15 अगस्त 2021। आज से करीब 30 महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान वापस लौटा तो उसके साथ 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में डर और खौफ भी लौटा था। ज्यादातर लोगों को डर था कि अब दोबारा उन्हें उस अमानवीय और अत्याचारी शासन में रहना पड़ेगा जिसे वो 20 साल पहले भुगत चुके हैं। खास बात यह है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान लौटा उस समय सबसे ज्यादा डर महिलाओं में देखा गया था, जिन्होंने सबसे अधिक तालिबानी क्रूरता झेली थी। और उनका डर गलत भी नहीं था। कुछ ही महीनों में उनका डर हकीकत में बदल गया। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे है अफगान महिलाओं को लेकर तालिबान सरकार के वो फैसले जिसने अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी को एक बार फिर नर्क बना दिया है। और अब तालिबान ने एक और फैसले के जरिए यह बता दिया है कि उसकी नजर में महिलाओं की हैसियत किसी जानवर से ज्यादा नहीं है, जिन्हें वो अपनी ताकत के दम पर हाँकता है। महिलाओं की पढ़ाई पर पाबंदी लगाने के बाद तालिबान ने एक और फरमान जारी किया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा ने ऐलान किया है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाएंगे और पत्थर मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। एक ऑडियो संदेश के जरिए अखुंदजादा ने पश्चिमी देशों को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया है कि जब हम महिलाओं को पत्थर मारकर मार देते हैं तो आप इसे महिला अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं, लेकिन जल्द ही हम अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार के लिए यह सजा लागू करेंगे। हम महिलाओं को सरेआम कोड़े मारेंगे, हम उन्हें पब्लिक में पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। अखुंदजादा ने कहा कि यह सब आपके लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन हम ऐसा करना जारी रखेंगे। दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद यह तालिबान की तरफ से जारी की गई सबसे कठोर धमकी है, जिसके जरिए तालिबान ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। तालिबान में सरकार बनाते वक्त उसने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में शांति कायम करेगा। अखुंदजादा ने कह दिया है कि अब वो अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेगा। अखुंदजादा ने पश्चिमी देशों को लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की भी कसम खाई है। अखुंदजादा ने अपने ऑडियो संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित महिलाओं के अधिकार तालिबान की इस्लामी शरिया कानून के विरोधाभासी हैं। महिलाओं के अधिकार शरिया और हमारी राय के खिलाफ हैं। अखुंदजादा ने धमकी दी है कि हमने आपके खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी है और हम आपके खिलाफ 20 और अगले 20 साल या उससे ज्यादा भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। काबुल पर कब्जा करने से यह खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि अब हम सिर्फ बैठकर चाय पिएंगे, हम इस धरती पर शरिया लाएंगे, यह ऐलान किया गया है। तो तालिबान के इरादे क्लियर हैं और यह बात भी क्लियर है कि तालिबान का शरिया कानून महिलाओं पर अत्याचार से शुरू होता है और महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना देने पर खत्म होता है। और अब तालिबान के शासन में अफगान महिलाओं का यह डर हकीकत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि तालिबान एक बार फिर अपने पुराने शासनकाल की तरह ही क्रूरता पर उतर आया है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब तालिबान ने अपनी महिला विरोधी सोच का खुलकर इजहार किया है। पिछले 30 महीनों में अपने शासन के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान को महिलाओं के लिए एक कैद खाना बना दिया है। अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सबसे पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिसंबर 2022 को तालिबान सरकार ने देश के सभी महिला विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी। यानी अब अफगानिस्तान में कोई भी लड़की या महिला उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं कर सकती है। वजह क्या बताई गई? विश्वविद्यालय में महिलाएं पुरुषों से खुलकर मिलती जुलती हैं, उनसे खुलकर बातें करती हैं और इस्लामिक ड्रेस कोड का भी इस्तेमाल नहीं करती, उसका भी पालन नहीं करती, और यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो यह नए तालिबान की सोच है। सवाल यह उठता है कि आखिर तालिबान अभी भी किस दुनिया में जी रहा है? महिलाएं अपना जीवन जेल जैसा महसूस कर रही हैं। तालिबान राज में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर बैन के विरोध से जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से नाराज होकर टीवी चैनल की लाइव डिबेट में अपनी डिग्रियां फाड़ डाली। कई बार यह भी सवाल उठता है कि आखिर तालिबान अफगानिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहता है, जो आधी आबादी को उनके अधिकारों से ही वंचित करने की पूरी सीरीज चलाने में जुटा है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगान हुकूमत पर कब्जा किया। इसके बाद से ही महिलाओं की शिक्षा, नौकरी
और यात्रा से जुड़े हक छीनना शुरू कर दिए। उन्हें घरों में कैद करने के लिए नियमों में बदलाव करने भी शुरू कर दिए। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के महिला मंत्रालय को ही खत्म कर दिया। सत्ता में आने के 1 महीने बाद ही सितंबर 2021 में तालिबान ने महिला मंत्रालय को भंग करके उसकी जगह सदाचार को बढ़ावा देने और बुराई की रोकथाम के लिए एक मंत्रालय बना दिया। तभी पता चल गया था कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर महिलाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जनवरी 2022 में लड़कियों और महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगा दी गई। महिलाएं किसी भी एथलेटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती, किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान की कुछ महिला एथलीटों ने देश से भागकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर शरण ले ली। तालिबान ने महिलाओं के अकेले पार्क जाने, जिम जाने, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स क्लब जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा रखी है। यानी उनके लिए खेलों के बारे में सोचना भी अब नामुमकिन है। मार्च 2022 से अफगानिस्तान में लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय भी बंद हैं और इसका सीधा असर 11 लाख से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। अफगानिस्तान में लड़कियों को अब सिर्फ 6ठी क्लास तक ही पढ़ाई करने की इजाजत है। पहले बड़ी उम्र के पुरुषों को ही लड़कियों को पढ़ाने की इजाजत थी, लेकिन अब कोई भी पुरुष छात्राओं को नहीं पढ़ा सकता है। मई 2022 में तालिबान ने महिलाओं को चेहरा ढककर रखने का आदेश जारी किया था। इनमें टीवी एंकर्स भी शामिल हैं, जिन्हें न्यूज पढ़ते समय चेहरे को ढककर ही न्यूज पढ़नी पड़ती है। अखुंदजादा ने खुद इसका फरमान जारी करते हुए कहा था कि अगर किसी महिला ने घर से बाहर निकलकर अपना चेहरा नहीं ढका तो उस महिला के परिवार के पुरुषों को जेल में डाल दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों से भी निकाल दिया जाएगा। दिसंबर 2022 में ही तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें गैर सरकारी संगठनों में काम करने से रोक दिया गया। प्राइवेट नौकरियों से भी महिलाओं को निकाल दिया गया। महिलाओं के सार्वजनिक मनोरंजन पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद जुलाई 2023 में तालिबान ने एक आदेश जारी कर देश के तमाम ब्यूटी पार्लर बंद कराने के लिए कह दिया। इस आदेश का असर उन हजारों महिलाओं पर हुआ जो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। अक्सर ये छोटे ब्यूटी पार्लर ही उन घरों में आय का एकमात्र स्रोत होते थे, लेकिन वो भी बंद करा दिए गए। तालिबान के सारे कायदे कानून सिर्फ महिलाओं को दबाने और उनके हक को छीनने से जुड़े हैं, लेकिन तालिबान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नेताओं और आतंकवादियों को तो लगता है कि अफगानिस्तान में सारी बुराइयों की जड़ महिलाएं ही हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने एक बार यह कहा था कि इस्लामिक और शरिया नियमों के जरिए तालिबान ने महिलाओं की जिंदगी को आरामदायक और खुशहाल बना दिया है। इसी से पता चलता है कि महिलाओं पर अत्याचार करके तालिबान कितना गर्व महसूस करता है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान ने अपना उनका जो असली चेहरा है वो सामने खुल के आने लगा। वो वही बातें दोबारा से करने लगे जब उनका इससे पहले जब वो वहाँ पे शासन कायम किया था 1996 से लेके 2001 तक। उसी तरह से दोबारा औरतों के ऊपर सख्तियाँ शुरू हो गई जैसे पहले थे। वहाँ के जो बड़े मौलवी हैं मुल्ला अखुंद ज़्यादा, उनका कहना यह है कि इस्लाम में कोई जगह नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, सब वेस्टर्न कंसेप्ट हैं। वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जो बातें की जाती हैं इसका कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। और ये जो है उन्होंने साफ कहा कि वो दोबारा से जो उनकी पुरानी प्रथा थी स्टोनिंग टू डेथ यानी संसार करना औरत को, वो दोबारा से शुरू करेंगे और वो किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे अगर उनके खिलाफ कोई बात करता है। यही नहीं बल्कि उससे अभी से उन्हीं ने जितने ब्यूटी पार्लर से बंद कर दिए गए, प्राइमरी एजुकेशन से आगे बच्चों को लड़कियों को पढ़ाई बंद है। फिर उसके अलावा ये है कि बग़ैर किसी मेल गार्डियन के साथ जो करीबी रिश्तेदार उसके साथ के अलावा ये बाहर नहीं निकल सकती। अगर बाहर निकलेंगी तो सर से लेके पैर तक हेड टू टो कवर करना पड़ेगा उनको। पंजों पे भी दस्ताने पहनने पड़ेंगे। किसी मेल डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। 21वीं सदी में दुनिया की कोई महिला वो सोच भी नहीं सकती जो तालिबान राज में अफगानिस्तान की महिलाएं इस वक्त भुगत रही हैं। तालिबान 1.0 में यानी तालिबान की पहली सरकार में महिलाओं की जो हालत थी, अब तालिबान 2.0 में भी वही हालत हो चुकी है।
तालिबान राज में छोटी छोटी बच्चियों को भी बुर्का पहनना जरूरी है। अगर छोटी बच्चियां भी हैं तो उनके लिए भी खुद को पूरी तरह से ढकना जरूरी है। वो बुर्का पहनकर ही निकलती हैं। महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए अपने साथ किसी पुरुष को साथ ले जाना होता है। यानी परिवार का अगर कोई सदस्य पुरुष आपके साथ नहीं है तो फिर आप बाहर भी नहीं जा सकते। महिलाओं को ऊंची हील पहनने पर भी पाबंदी है। यानी कि वो क्या पहनेंगी, पैरों में यहां तक कि क्या पहनेंगी, बुर्के से ढकी हैं, लेकिन अगर हील भी पहने हुए हैं तो उस पर भी पाबंदी लगा रखी है। अखबारों, दुकानों में महिलाओं की फोटो लगाने पर भी पाबंदी है। आप सामान्यतः जाते होंगे किसी सैलून में, आपको किसी महिला स्टार की फोटो दिखती होगी, लेकिन अखबारों में भी महिलाओं की फोटो नहीं छपेगी। दुकान में भी महिलाओं की फोटो ही नहीं लगा सकते, इस पर भी पाबंदी है। महिलाओं के नाम किसी भी सार्वजनिक जगह के नाम नहीं रखे जा सकते। किसी भी नाम का, किसी भी चौक चौराहे का नाम, किसी भी पार्क का नाम महिलाओं के नाम पर नहीं रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर महिलाएं इतनी तेज आवाज में बात नहीं कर सकती कि उनकी आवाज कोई पुरुष सुन सके। अब आप समझ लीजिए कि किसी पुरुष के कान में आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए। महिलाओं को यह सख्त हिदायत है कि केवल फुसफुसाकर बात करेंगी, जोर से बोलेंगे, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली जाती है। महिलाओं को अपने घर की बालकनी में निकलने तक की आजादी नहीं है। तो सांस लेने कोई कहां जाएगा अगर आप अपने घर की बालकनी में भी खुलकर खड़े नहीं हो सकते तो। वैसे नियम कायदों को तोड़ने पर महिलाओं को सख्त सजा भी मिलती है। और अब तालिबान ने तो ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को पाबंदियां ना मानने पर उन्हें सार्वजनिक जगहों पर पत्थरों से मारा जाएगा। तालिबान राज में यही सारे नियम कायदे 1996 से 2001 के दौरान भी थे और अब दोबारा अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए इस तरह के नियम कायदे थोप दिए गए हैं और महिलाएं एक बार फिर से 18वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। तालिबान का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है, इस बात की नीतियां बनाने पर है कि औरतों की जिंदगी को कैसे जहन्नुम बना दिया जाए। कुछ समय पहले मैकगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोल में 83% महिलाओं ने कहा था कि उन्हें दोपहर में भी घर से निकलने में डर लगता है। बिजनेस कर रही 95% महिलाएं अपना काम बंद कर चुकी हैं और बाकी की जो 5% महिलाएं हैं वो भी कहीं चोरी छिपे अपना बिजनेस चला रही हैं। केवल 5% महिला। यानी तालिबान शासन में अफगानी महिलाएं जेल से भी बुरी हालत में हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर अब आपको तालिबानी नेताओं के दोहरे चरित्र को भी समझना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। इस तस्वीर को आप देखेंगे, यह तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका नाम है कलंदर इवाद। सूत्रों के मुताबिक इनकी बेटी इस्लामाबाद में डॉक्टर है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीनी की है। इनकी छोटी बेटी कतर के दोहा में पढ़ाई करती है और बड़ी बेटी स्कूल टीम से फुटबॉल खेल चुकी है। यानी बड़ी बेटी प्लेयर और छोटी बेटी दोहा में पढ़ाई कर रही है। अफगानिस्तान में 5वीं 6वीं तक ही पढ़ाई मुमकिन है, उसके आगे की पढ़ाई रोक दी गई है। अगली तस्वीर जरा देखिए। यह है शेर मोहम्मद अब्बास। यह तालिबान सरकार में उप विदेश मंत्री हैं। इनकी बेटी भी कतर के दोहा में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक तालिबान के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं की बेटियां दोहा, पेशावर और कराची में उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं। लेकिन इन तालिबानी नेताओं ने अपने शासन में अफगानिस्तान की बेटियों और महिलाओं की पढ़ाई से लेकर खेल तक हर तरफ प्रतिबंध लगाकर रख दिया है। तो यह स्थिति है इस वक्त तालिबान की कि जो सरकार के लोग हैं उनकी बेटियां पढ़ेंगी विदेश में और जो वहां की महिलाएं हैं, वहां की बच्चियां हैं, उनके पढ़ने पर भी पाबंदी। वो कुछ भी करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की प्रक्रिया आगे चलेगी और यहां तक कि खुलेआम कोड़े मारे जाएंगे। नया ऐलान यह है कि महिलाओं को पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। जी न्यूज़।